अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका ये है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। कि ख्वाहिश के सांप को इब्तदा में ही मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदहा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। लोग हमें तोड़ते रहते हैं, इतना तोड़ते हैं, इतना कि हम टूट के ज़र्रा ज़र्रा बिखर जाते हैं, और उसी ज़र्रे ज़र्रे को अल्लाह अपनी मोहब्बत में इतना मजबूत जोड़ता है कि दोबारा हमें दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। बेशक खुदा की मोहब्बत 70 माहों से भी ज़्यादा अफजल है। ज़िंदगी गुजारना नहीं, जीना सीखें। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख परेशानियाँ आती हैं, उनका इश्तिहार लगाने से हमदर्दी तो मिल जाती है मगर सुकून नहीं मिलता। दुनिया में 4 बड़ी दौलतें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें जब तुम्हें मिल जाएं तो दुनिया की किसी चीज़ के न मिलने पर अफसोस न करना। पहली, अमानत की पासदारी करना। दूसरी, गुफ्तगू में सच बोलना। तीसरी, हुस्न अखलाक। और चौथी, हलाल व पाकीज़ा रोज़ी। बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा ये है कि इंसान सितम रसीदा की फरियाद रसी करे और रंजीदा इंसान के गम को दूर करे। तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा ए इंसान, जब लोग तुझ पे मिट्टी डालकर हाथ भी तुझी पे झाड़ेंगे। चीखोगे हमें भेज दो दुनिया में एक बार, सजदों में फिर गुजारेंगे सारी ज़िंदगी। किसी से अपना मुआवजा मत कीजिए। कम पहन लीजिए, सस्ता पहन लीजिए, सादा खाएं लेकिन हलाल खाएं। कम में नहीं, हराम में शर्म कीजिए। तौबा किसी बदी के हो जाने का नाम है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि इंसान उन इरादों के पूरा न होने का भी शुक्र अदा करता है जो गलत थे। मुआशरा कैसे खुशगवार बनता है। सूरह हजरात की तालीमात। एक दूसरे को ताने न दिया करो, खबर की तहकीक कर लिया करो। एक दूसरे को बुरे अलकाब से न पुकारो, इंसाफ से काम लिया करो। मुसलमानों के दरमियान सुलह कराओ। एक दूसरे की गीबत न करो, एक दूसरे का मजाक न उड़ाया करो, किसी की टोह में न लगो। अगर बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा उसी से मांगो। वही रहीम, वो करीम है, वही सुनने वाला है। अगर तू अपने दिल में सख्ती, अपने बदन में सुस्ती या अपने रिस्क में महरूमी देखे तो यकीन कर ले तूने कोई फजूल गुफ्तगू की है। खाने को दवाई की तरह खाओ, वरना एक वक्त आएगा कि दवाई को खाने की तरह खाना पड़ेगा। औलाद की वफ़ा बुढ़ापे में पता चलता है, बहन की वफ़ा जवानी में पता चलता है, भाई की वफ़ा शादी के बाद पता चलता है, शोहर की वफ़ा बीवी की बीमारी में पता चलता है, बीवी की वफ़ा शोहर की गुर्बत में पता चलता है, दोस्त की वफ़ा मुसीबत में पता चलता है। बात ज़रा तल्ख़ है मगर ये हकीकत है। फरमाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिसने मैयत को गुस्ल दिया और कफ़न पहनाया और खुशबू लगाई और उसे कांधा दिया और उस पर नमाज़ पढ़ी और उसका कोई राज ज़ाहिर न किया, तो वो गुनाहों से ऐसा पाक और साफ़ हो जाएगा जैसे उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जना था। क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे पास कितना हुस्न है, कितनी दौलत है, कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियाँ। खानी तो बस 2 रोटियाँ हैं, जीनी तो बस एक ज़िंदगी है। फ़र्क तो बस ये पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुश हुए। बड़े मर्तबे वाले काम, मुसीबत ज़दा लोगों की फ़रियाद सुनना और उनका साथ देना, हाजतमंदों की हाजत रवाई करना, भूखों को खाना खिलाना,
कैदियों को कैद से छुड़ाना, ये बातें अल्लाह करीम के नज़दीक बड़ा मर्तबा रखती हैं। न कोई साथ था मेरे, न कोई पास है मेरे, मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ, मुझे तन्हा ही रहने दो। मेरी ज़ात भी मिट्टी, मेरी औकात भी मिट्टी, मैं मिट्टी था, मैं मिट्टी हूँ, मुझे मिट्टी ही रहने दो।